हेलो भाई लोग, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट फॉर इंडिया। आज हम देखने जा रहे हैं एक रिएक्शन वीडियो जो ख़त्म होने का इसने नाम पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। ले लिए। लेकिन ये चीज़ जो है ना, इसमें हो तो रही है सियासत। ऐसी बात है। इस वक्त जो है इंडिया में इलेक्शन भी चल रहे हैं और ऊपर से जो ये मामला है ये उठ के ना पूरी दुनिया में फैल चुका है। कहीं पर भी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ये पाकिस्तानी ही कुछ है जो ये चर्चा करने लगे हैं कि इंडिया में बहुत मुस्लिमों के विरुद्ध काम हो रहा है। देखते हैं क्या बोलते हैं ये लोग। और जो रिलीजियस टॉपिक होते हैं ना, ये सेंसिटिव बहुत होते हैं। इसमें अगर कोई हम खुद से राय दें या कोई आप अपनी राय दें तो उसमें थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा हिसाब किताब के साथ बोलना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो इस्लाम में, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि इस्लाम में जो हिजाब मना है, हिजाब है। इस्लाम में हिजाब का बोला गया है कि अगर कोई लड़की बाहर निकलती है तो उसको हिजाब पहनना चाहिए। और वो अलग बात है कि अब लड़कियां जो हैं वो कुछ नमाज का भी बोला, कुछ नहीं भी पहनती है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो बोली गई हैं कि दीन में करो, ये लाजमी है, करना चाहिए। झूठ ना बोलो, लोग झूठ बोलते हैं। नमाज पढ़ो, नमाज 5 टाइम पढ़ने की हुक्म है। ऐसा बात है। मैं खुद नहीं पढ़ता, सही बात है, कभी पढ़ लेता हूँ। नमाज तो हमारे ऊपर फर्ज है, अगर ना पढ़े तो उसका हम पर गुनाह भी वाजिब है। हाँ, जो फर्ज चीज़ होती है उसका गुनाह होता है। ऐसी बात है। और जो सुन्नत होती है, कर ले तो सवाब, कर ले तो बेनिफिट है, ना करें तो उसका। कि अभी ये बंदा बोल रहा है कि कर लो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, बट फिर देखना ये अपनी बात से कैसे पलट जाएंगे और बोलेंगे कि ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। तो ये हिजाब का तो मेरे ख्याल में कुरान में बोला गया, कुरान में बोला है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, खुद बोला है अल्लाह ताला ने कि जो हिजाब नहीं, अगर सिख जो है उनके बारे में सर बता रहे थे, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो पग पहनते हैं, पग पहन के हैं। नहीं, पग का तो उन्होंने नहीं बताया, वो पग ही है ना, दाढ़ी का बताया कि उनके ऊपर लाजमी है, वो रख सकते हैं। लेकिन हमारे मुसलमानों पे कह रहे थे वो रख भी नहीं या नहीं यार, मेरी बात सुन, वो ही मैं बात कर रहा हूँ। जो पग सर के ऊपर रखी गई है वो हेलमेट पहनते हैं। सिख जितने भी से फौज में है, तो देख लो, मुझे कोई एक भी सिख दिखा दो जिसके ऊपर ये पग सर के ऊपर ना हो। होती है इंडिया में तो ये भी है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते, सिखों के लिए हेलमेट भी जरूरी नहीं, क्योंकि उन्होंने पग पहनी हुई ना, वो हेलमेट से ज्यादा मजबूती होती है। वो सिख के लिए अपनी पगड़ी जरूरी होती है, लेकिन हर लड़की के लिए बुर्खा जरूरी नहीं होती है। ठीक है, आप ये भी मानते हो कि मुसलमान में बुर्खा पहनना जरूरी नहीं है, फिर भी बोलते हो। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए फिर हिजाब इतना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे इस्लाम में हिजाब क्यों नहीं पहना, इजाजत मिल रही, ये भी इजाजत मिलनी चाहिए। मैं आपको बार बार इस वीडियो में, तीसरी बार वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर हिजाब के ऊपर पाबंदी हुई तो ये इंडिया को नुकसान होगा और किसी कंट्री को नहीं होगा। कहीं नुकसान ऐसा नहीं कि जंग हो जाएगी, नहीं, नुकसान सियासत में होगा, नुकसान इलेक्शन में होगा, नुकसान वोट डालने वक्त होगा। ये मैं नुकसान बोल रहा था कि यूपी में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये बंदे लोग जो कि बुर्खा के ऊपर राजनीति कर रहे हैं और हमारे राजनेताओं के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। और देखना अभी ये यूपी को भी बीच में ले लेंगे, जबकि ये पूरा मामला कर्नाटक के एक स्कूल में घटा था, फिर भी ये यूपी के इलेक्शन को इसके बीच में ले आए। में जो है ना, वो जो मेजोरिटी वो है हिंदुओं की, तो मुसलमान अगर वोट योगी आदित्यनाथ को ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। बहुत ज्यादा वोट को फर्क तो एक वोट से भी पड़ जाता है। जब हार जीत होती है ना, एक वोट भी देखा जाता है, उसकी भी कदर होती है। और बाकी अगर अमेरिका, ये नहीं हो सकता अभी यूपी में कम मुसलमान है, क्यों इतने ज्यादा मुसलमान इंडिया में है, इतने पाकिस्तान में, इतने उधर, इससे ज्यादा तकरीबन, अगर मैं झूठ न बोलूं तो ज्यादा होगा। आप बोलोगे कि आप कौन होते हैं हमें बात करने वाले? भाई, आपका जो मैटर है ना, ये बहुत ऊपर उठ चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर भारत अपने फैसले लेने के लिए हर तरह से स्वाधीन है, इसलिए आपकी या अमेरिका के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस पर कुछ ना बोले तो ही सही है, हमारा कोर्ट सब देख लेगा। ये इंडिया वाले कोई भी सपोर्ट कर रहे हैं हिजाब को, कुछ लोग कुछ खबरें कर रहे हैं, काफी इंडिया वाले हैं, बड़े बड़े बंदे हैं, वो शख्सियत जो खुद कर रहे हैं, और उनका हक बनता है और उनको देना भी चाहिए। यार मौजूद हक है, इंडिया हर जगह पे बोलता है, जितने भी कंट्री हमारे सिख भाई है वो भी इस
पर बोल रहे हैं, वो कहते हैं उनका हक है, उनको देना यार। इंडिया वाले हर जगह पर तो ये बोलते रहते हैं, थकते ही नहीं। पाकिस्तान में किसी को हकूक नहीं मिलते, इंडिया में तो हर बंदे को हकूक मिलते हैं। आज हकूक देकर दिखाओ, आज हकूक की बात करो इंडियन भाई साहब, चाहे हिंदू वैसे के ईसाई खड़े हो ना, मुसलमानों के हकूक होने चाहिए। वैसे मना नहीं, वो स्कूल में बात कर रहे हैं। स्कूल में भी पहले स्कूल में क्यों किया? अच्छा एक मिनट, पहले वो लड़कियां कहते नहीं पहन के आती। मेरी बात सुन, स्कूल में क्या आज 74 साल हो गया इंडिया को भी बने हुए, अपनी कंट्री ऐसा ही है ना, तब से स्कूल में चल रहा है। अगर कोई लड़की नहीं करके आती तो उसकी अपनी मर्जी, ठीक है ना। तो अगर कोई करके आ जाए तो उसे भी रोकना नहीं चाहिए। अगर हिंदू को बिंदी लगा के इस तरह आ जाता है ना तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं लगाता तो फिर भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो सिख पग पहन के आ जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं पहनता उसे भी नहीं रोकना चाहिए, उसकी अपनी उनकी भी मर्जी। जी मेरा मानना ये है, अगर पूरी तरह से फेस कवर करके आओगे तो सिक्योरिटी थ्रेट होता है, ठीक है। अगर बिंदी लगाने से और कुछ करने से फेस कवर नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मसला बन जाता है ना कि एक वो पहले कभी नहीं मसला बना, आज एक मिनट पहले फ्रांस ने बात की तो मसला बन गया, पहले तो कभी मसला नहीं बना, पहले कभी इश्यू ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब भी स्कूल में क्यों मुसलमान वो क्या करेंगे? इलेक्शन है ना, तब मसला बना। तो पहले भी तो इलेक्शन हुए हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, उस वक्त भी स्कूल में हिजाब होता था, उस वक्त क्यों नहीं ये मसला बना? मैंने अब ये फ्रांस ने बात उठाई इसलिए हो रहा है। मेरी जरूर बात सुनो, वो कह रहे हैं कि उन लोग लड़कियों के इम्तिहानात भी सर के ऊपर है, इसकी वजह यह भी उनको ना टॉर्च किया गया जाए मुसलमानों को। उनको पहले तो उन्होंने नहीं बोला, ये ऐसा होना चाहिए जिन कॉलेजों और स्कूलों में दाखिला लेने जाती है ना मुसलमान लड़कियों, उनको होना चाहिए, पहले बताना चाहिए भी हमने आप लोगों को हिजाब के बगैर आने देना है। बिल्कुल, अगर पढ़ना है पहले बताना चाहिए। पहले बोला गया मेरे ख्याल में, वो नहीं बोला गया, बात ही 2-4 दिन की जब फ्रांस ने की है तब से बात हो रही, पहले बात ही नहीं थी। ये फ्रांस जब इम्तिहानात करीब आ रहे हैं तब ये इशू उन्होंने निकाला है, ना मुसलमान लड़कियां वो यार तू देख ले, पहले कभी भी इतने इलेक्शन हुए हैं, पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हो गुजरे हैं, ये तो उस वक्त तो ये कोई मसला नहीं था, अब भी क्यों खड़ा हो गया है? ये क्या मसला? अब ये फ्रांस ने बोला है तो इसीलिए हो रहा है। सिर्फ फ्रांस या इंडिया में बुर्का बैन नहीं है, और बहुत सी मुस्लिम कंट्री में भी बुर्का बैन है, और इंडिया में तो अभी तक बैन भी नहीं हुआ। अगर होगा तो सिर्फ स्कूल और कॉलेज में होगा, और बाहर आप आओ तो कहीं भी पहन के घूमो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बैन में भी स्विट्जरलैंड में भी बंद है, और चाइना में भी बैन है। मेरी बात, चाइना जो हमारा दोस्त यार सबकी अपनी मर्जी, करे बैन उधर करते रहे। हाँ तो ये भी अपनी मर्जी है उनकी, लेकिन फिर ये मर्जी अपनी करे, इंडिया मर्जी अपनी करे, होना वो ही है जो इंडिया की अदालत करेगी। हम जितना भी बोल लें भाई, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, होगा जो वो ही जो इंडिया की अदालत जो भी होगा वो आपके अपने लोग हैं, आपके अपने लोग उठे हुए, आप अपने लोगों अगर जुल्म कर रहे हैं। एक मिनट, अब इनको पता है कि कमेंट में क्या आएगा, चाइना में बुर्का बैन है, इसीलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि चाइना में बुर्का बैन है, ठीक है। और बुर्का बैन हुआ तो हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक बंदा बोल रहा है साइड में कि ये बहुत जुल्म कर रहे हो, तो एक मिनट, अगर हकूक देने हैं मुसलमानों को जिस तरह पहले आप देते आ रहे हैं, सारी दुनिया देखती है, तो आपने अपने मुसलमानों को देने हैं इंडिया के। अगर नहीं देने तो इंडिया के मुसलमानों को नहीं देने, हमें कोई फर्क नहीं, हम तो सिर्फ आवाज उठाते हैं और हमने आवाज उठाई है, बस हमारा मैं सिर्फ इस पे इतना कहना चाहूंगा कि हिजाब से किसी का नुकसान नहीं हो रहा। आज अगर कभी नहीं हुआ, आज क्यों होगा? वो लड़कियां स्कूल पढ़ने जाती हैं, कोई अल्लाह माफ करे मैं बोलना नहीं चाहता, वो ऐसी सोच वाली नहीं है, वो इंडिया की रहने वाली है। कोई कल को इसकी वजह से अगर हिजाब बैन हो जाता है गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में, तो जो फैमिलियां कुछ ऐसी भी हैं जो अपनी लड़कियों को अलाउ नहीं करेंगी पढ़ने के लिए, तो मेरे ख्याल में उन लड़कियों को जो हिजाब की वजह से जिन लड़कियों का फ्यूचर खराब होगा, उसमें फिर इंडिया का गवर्नमेंट का हाथ होगा, और वो नुकसान हमारा नहीं होगा। तारक मेरी बात सुन यार, अगर लड़कियों के ऊपर अब ही ये मसला क्यों बढ़ेगा, हिजाब पहन के नहीं आ सकती? पहले भी तो लड़कियां आती जाती थी। अगर किसी ने कुछ करना भी है ना, अल्लाह माफ करे अल्लाह ना करे, कुछ भी हिंदुस्तान में इंडिया में कुछ भी ना हो, हम तो यही चाहते हैं पाकिस्तान में भी कुछ ही ना। जी हमारी आपकी तरह नंबर 1 एजेंसी नहीं है ना, इसीलिए जो भी गुनाह करता है उसे हमारा सिक्योरिटी एजेंसी पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसीलिए लोग बुर्का पहन के गुनाह करते हैं।
अगर किसी ने कुछ करना है तो हिजाब पहन के नहीं आके करेगा, वो तो खुले से करेगा। जो कर रहे हैं वो पता नहीं कौन है, क्यों करना चाहते हो, वो जुल्म ही कर रहे हैं और वो जालिम है। हम तो सिर्फ जालिम बोलेंगे, जो करते हैं या करवाते हैं करने वाले जालिम है। अपनी मर्जी बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए हिजाब के ऊपर। हमारी तो ये राय, आगे आपकी अदालत ने फैसला देना है। अगर आपकी अदालत हिजाब के ऊपर पाबंदी लगा देती है तो आपका मसला, हमारा नहीं। हम तो बोलने वाले हैं, अगर आप नहीं लगाते तो वो भी आपका मसला, आपकी आवाम को फायदा होगा, हमारा कुछ भी नहीं। हम तो इधर भी आवाज़ उठाइए, कश्मीर के ऊपर भी उठाते हैं, हम UN असेंबली में भी जाके अगर ये मसला ना हल हुआ, हमारी गवर्नमेंट के, हमारे प्राइम मिनिस्टर के हिजाब के ऊपर भी बोलेंगे, इमरान खान उधर जाके भी बोलेंगे, हमें बोलने से कोई बंदा रोक नहीं सकेगा। बात होगी तो भाई श्रीलंकन के बारे में भी होगी, बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी होगी, सिंधु देश के बारे में भी होगी और पश्तूनों के बारे में भी होगी, POK के बारे में भी होगी। ठीक है, हमारी खुद की मर्जी, हम मुसलमान हैं भाई, हमारे भाई हैं मुसलमान, हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 1-2 गैरत के बच्चों ने मंदिर के ऊपर कुछ किया था, गंदी सोच वालों ने, मुसलमान क्या कहते, हिंदू कहते थे, हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान उन्हें हकूक नहीं देता। आज हकूक कहाँ गया, जहाँ हम आवाज उठाए जब आप कहते हैं आप कौन है? अगर हमारे यहाँ हिंदू को मंदिर को गिरा देता, आप फिर कौन होते हैं? आप कौन? मस्जिद होता है इबादत करने की जगह और मंदिर होता है प्रार्थना करने की जगह, ठीक है, और बुर्खा इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे तो आप बुर्खा को मस्जिद से कंपेयर कर रहे हो। गंदी सोच वाले होते हैं ना, आप फिर आवाज वाले कौन उठाते हैं? क्यों उठाते हैं? वो हमारे हिंदू भाई है, हमारे मुल्क के हैं। आप हमें आवाज उठाने से नहीं रोक सकते। अगर आप उठाएंगे, रोकेंगे तो हम भी आपको भी रोकेंगे। ये चीजें जो गलत है, जो इधर मंदिर तोड़ते हैं भाई, हम उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हाँ बिल्कुल, सबको जो है ना, आपको भी चाहिए हिजाब के ऊपर सपोर्ट करें, सब औरतों अपनी जो है वो प्रैक्टिस करें अपने रिलीजन की, और जिस तरह का लिबास धर्म में है बोला गया वो पहन सकते हैं, बिल्कुल इजाजत है उनको। हमारी तो यही दुआ है कि आप सब भाई जो भी मतलब आपका, आप इसके ऊपर नब्बे करें और हिजाब के ऊपर बोले और उनको मुसलमानों को हकूक दिला के। भाई बात रही स्कूल कॉलेज की, तो भाई हमारे यहाँ भी वर्दियाँ यूनिफॉर्म होती है, उसके ऊपर हिजाब करके लड़की जाती है, हिजाब करके, ये वर्दी नहीं होती। तो लो कर लो बात, खुद के देश में हिजाब को ही यूनिफॉर्म बना दिया है और हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म पहनने वालों को बोल रहे हैं कि मत पहनो, हिजाब पहन के स्कूल और कॉलेज जाओ। तो प्राइवेट कॉलेज इंडिया के स्कूल को अलग हो गया जिसके ऊपर वो पहन नहीं सकती, पहले पहनते थे, हिजाब नहीं पहन सकते। पाकिस्तान में हिजाब पहन के जाती हैं, उनके नीचे वर्दी नहीं होती। ये अलहदा कोई बात है, पता नहीं इसके ऊपर कौन सी सियासत हो रही है। फेस ही ढकना होता है तो वो दुपट्टे से भी ढक सकती है, मतलब वो सर के बाल इस तरह ढकने होते। तो भाई ये इस तरह ही करती है ना, अगर मुकम्मल बुर्का भी पहन ले तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो सब तो सही है, लेकिन ये याकूब अपनी चूड़ियां क्यों तोड़ रहा है रो रो के, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कहना चाहूंगा कि हिजाब से किसी का नुकसान नहीं हो सकता। बिल्कुल, हमारे यहाँ कुछ हो जाए तो अगर आप हिजाब पर बैन कर देना तो लड़कियों से आप उनके हकूक छीन रहे हैं। बिल्कुल, थोड़े देर पहले तो आप लोगों ने खुद ही बोला था कि चाइना में बैन है, तो चाइना वालों ने आपकी हुकूक नहीं छीने, तब क्यों नहीं बोले? अभी बोले हो इंडिया हुकूक छीन रहा है, चाइना के बारे में कुछ नहीं बोलते। जब चाइना जुल्म करता है मुस्लिमों के ऊपर, उसके खुले आप मुंह नहीं खोलते और इंडिया के बारे में बकबक करने आ गए हैं। चलिए सुनते हैं क्या बोलते हैं ये लोग। ऐसे ही है। तो भाई ठीक है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो जो है ना उसका हल कोई भी नहीं निकला, सही पूछे तो। जो हाल इंडिया नहीं निकालना है, हम नहीं निकाल सकते, इंडिया रहेगी। जी इस तरह होता है वीडियो समाप्त। कृपया करके आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, और एक आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि भरोसे वाले ही डैश होते हैं। जो आंसर सही देगा कमेंट में, उसका आंसर स्क्रीनशॉट आने वाले वीडियो में डाल दिया जाएगा।